मंदिर में रात को क्या हुआ जब राम जी खुद प्रकट हुए। एक ऐसी कहानी जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। रात के ठीक 12 बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। हवा बिल्कुल शांत थी, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। गांव के किनारे बना वो प्राचीन मंदिर, जहां दिन में भी लोग अकेले जाने से डरते थे, आज अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। कहते हैं उस मंदिर में सालों से कोई पुजारी टिक नहीं पाया। हर किसी ने कुछ न कुछ ऐसा देखा जो इंसानी समझ से परे था। लेकिन उस रात एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, उसने ठान लिया कि वो सच जानकर रहेगा। अगर भगवान हैं तो मैं आज उन्हें देखकर रहूंगा, उसने मंदिर के दरवाजे के सामने खड़े होकर कहा। जैसे ही उसने मंदिर का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया। अंदर पूरा अंधेरा था, सिर्फ एक दिया जल रहा था जो बार बार बुझने जैसा हो रहा था। अर्जुन धीरे धीरे अंदर बढ़ा। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। अचानक ठक ठक ठक, मंदिर के पीछे से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। कौन है वहां? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। वो आवाज धीरे धीरे करीब आने लगी और फिर अचानक रुक गई। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। टन्नन टन्नन टन्नन। अर्जुन के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। तभी मंदिर के बीचों बीच रखी मूर्ति से हल्की हल्की रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी धीरे धीरे तेज होती गई और फिर पूरा मंदिर एक दिव्य प्रकाश से भर गया। अर्जुन की आंखें उस रोशनी को सहन नहीं कर पा रही थीं, और फिर उस रोशनी के बीच एक आकृति धीरे धीरे प्रकट होने लगी। धनुष, बाण, शांत चेहरा, तेज से भरी आंखें। वो कोई और नहीं, खुद राम जी थे। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रभु, क्या ये सच है? उसने रोते हुए कहा। तभी एक शांत लेकिन शक्तिशाली आवाज गूंजी। डर मत अर्जुन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अर्जुन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि शांति थी। लेकिन प्रभु, लोग कहते हैं ये मंदिर श्रापित है, यहां डर क्यों लगता है? राम जी मुस्कुराए। डर मंदिर में नहीं, लोगों के मन में है। जहां विश्वास खत्म होता है, वहां डर जन्म लेता है। तभी अचानक मंदिर के कोनों में छिपी काली परछाइयां दिखने लगी, जैसे कोई नकारात्मक शक्ति वहां छिपी हो। राम जी ने अपना धनुष उठाया। एक दिव्य प्रकाश निकला और वो सारी परछाइयां एक पल में खत्म हो गईं। पूरा मंदिर अब शांत था, पवित्र था। अर्जुन की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। प्रभु, क्या आप हमेशा ऐसे ही आते हैं? राम जी ने कहा। मैं हर जगह हूं, लेकिन मुझे देखने के लिए आंखें नहीं, विश्वास चाहिए। और फिर वो रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। राम जी की आकृति गायब होने लगी। अर्जुन चिल्लाया, प्रभु, मुझे छोड़कर मत जाइए। लेकिन कुछ ही सेकंड में सब कुछ सामान्य हो गया। मंदिर फिर से वैसा ही शांत, वैसा ही खाली। लेकिन इस बार डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी शांति, एक विश्वास। अर्जुन समझ चुका था, भगवान बाहर नहीं, अंदर होते हैं। उस रात के बाद वो मंदिर कभी डरावना नहीं लगा। लोग फिर से वहां आने लगे, और अर्जुन अब हर किसी से सिर्फ एक बात कहता था, अगर सच्चे दिल से पुकारोगे तो भगवान जरूर आएंगे। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी मदद कर रही है? अगर हां, तो ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची कहानियों के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।